हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल यूपी एग्ज़ाम सपोर्ट में। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोगों ने आज से शुरू कर दिया है जीएस की टेस्ट सीरीज़ को। और ये जो टेस्ट सीरीज़ है वो आपके आर 2021 का जो प्रीलिम्स है 1 अगस्त को उसके लिए, और यूपी पीसीएस 2021 का जो प्रीलिम्स है 13 जून को उसके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होने वाली है। इस वीडियो में हम लोग 10 मिनट में 10 क्वेश्चन को एक्सप्लेनेशन के तहत हम लोग डिस्कस करेंगे, और आप अपने मार्क्स को कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। यहाँ पे हम लोग एक टॉपिक को उठाएंगे, वो टॉपिक आपका क्लियर हो जाएगा इस वीडियो के ज़रिए। ठीक है, तो 10 मिनट में हम लोग डिस्कस करेंगे क्वेश्चनों को, और इस क्वेश्चनों में हम लोगों का जो टारगेट रहेगा, ये हम लोग जब संपूर्ण सीरीज़ कर लेंगे तो हमारा टारगेट ये रहेगा कि आप लोग यूपी पीसीएस प्री का जो 105 क्वेश्चन को पार कर सकें। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो एक बार वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं आर 2021 और यूपी पीसीएस 2021 के लिए आप लोग इस वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दिए। देखिए यहाँ पे हम लोगों ने ये मिक्स क्वेश्चन होंगे। ठीक है, पहले आपको ये जो क्वेश्चन होंगे, पहले हम लोग जो शुरुआत करेंगे इसमें आपको नए क्वेश्चंस मिलेंगे। ठीक है, और उसके बाद 3 से 4 क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन है गोचर भूमि का अधिकारी कौन होता था। देखिए गोचर भूमि का अधिकारी कौन होता था। ऑप्शन ए उग्र, ऑप्शन बी पूरब, ऑप्शन सी वाजपति, ऑप्शन डी विशपति। तो इसका सभी लोग जल्दी से कमेंट बॉक्स में हमें आंसर ज़रूर बताइए। चलिए इसका जो सही आंसर है वो है वाजपति। ठीक है, जो वाजपति होते थे वो गोचर भूमि के अधिकारी होते थे। अब थोड़ा एक्सप्लेनेशन कर लेते हैं। उग्र जो होते थे वो अपराधियों को पकड़ने का काम करते थे। ठीक है, जो उग्र अधिकारी होते थे वो अपराधियों को पकड़ते थे। पूरब ये दुर्गपति थे। ठीक है, दुर्ग की रक्षा करने के लिए दुर्गपति लगाए जाते थे। तो जो पूरब थे ये दुर्गपति थे। ठीक है, इसके बाद विशपति तो आप सभी को पता ही होगा, जो विष के प्रधान थे। ठीक है, विष के प्रधान कौन थे? विशपति। इसके बाद अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। देखिए दूसरा क्वेश्चन है सभा से संबंधित तथ्यों में कौन से सत्य हैं। ठीक है, सभा जो थी वो श्रेष्ठ एवं संभ्रांत लोगों की संस्था थी। ठीक है, जो सभा थी वो श्रेष्ठ एवं संभ्रांत लोगों की संस्था थी। ठीक है, दूसरा जो पॉइंट है वो है स्त्रियां सभा में भाग नहीं ले सकती थी। तो जल्दी से आप लोग हमें कमेंट करके बताइए, इसमें केवल एक सही है, केवल एक दो सही है, सी 1 और 2 दोनों सही हैं, डी ना तो एक सही है ना ही 2 सही है। तो जल्दी से आप लोग हमें कमेंट करके जल्दी बताइए आंसर, जल्दी से कमेंट करके बताइए। तो इसमें देखिए पहला क्या है, पहला हमें दिख रहा है कि सभा श्रेष्ठ एवं संभ्रांत लोगों की संस्था थी, तो ये तो सही हो जाएगा। ठीक है, स्त्रियां सभा में भाग नहीं ले सकती थी, ये गलत हो जाएगा, क्योंकि स्त्रियां जो थीं वो सभा में भाग ले सकती थी। तो इसमें जो केवल एक जो ऑप्शन नंबर ए है केवल एक सही होगा। ठीक है, चलिए थर्ड क्वेश्चन है दसराग युद्ध से संबंधित तथ्यों पर विचार कीजिए। तो दसराग युद्ध हुआ था उसके संबंध में तथ्य हैं। पहला है तथ्य, इसका उल्लेख ऋग्वेद के 7वें मंडल में है। ठीक है, दूसरा क्या है, यह युद्ध परुष्णी नदी के तट पर हुआ था। ठीक है, परुष्णी तट पर लड़ा गया था। ठीक है, इस युद्ध में 10 जन की विजय हुई थी। ठीक है, तो जल्दी से आप लोग बताइए केवल 1 या 3 सही है, केवल 1 2 3 सही है, केवल 1 2 सही है, या केवल 2 3 सही है। तो जल्दी से आप लोग हमें कमेंट करके इसका आंसर बताइए। देखिए सबसे पहले दसराग जो युद्ध हुआ था उसका जो उल्लेख है वो 7वें मंडल में है, ये आंसर सही है। ठीक, ये जो स्टेटमेंट है ये सही है। यह युद्ध परुष्णी नदी के तट पर हुआ था या लड़ा गया था, ये भी सही है। इस युद्ध में 10 जन की विजय हुई थी, तो ये गलत हो जाएगा। इस युद्ध में सुदास की विजय हुई थी। ठीक है, तो ये हमारा गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन 3 जिसमें वो गलत हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा और ये गलत हो जाएगा। अगर आपको एक स्टेटमेंट पता था तो आप लोग कर सकते थे, यानी केवल 1 और 2 सही हो जाएगा। ठीक है,
तो बहुत अच्छे क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन मैंने खुद अपने हाथों से बनाए हुए क्वेश्चन हैं, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे ये। अब थर्ड क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करते हैं। थर्ड क्वेश्चन है, अमाजू से क्या तात्पर्य है। जो अमाजू शब्द है ये क्या है। पहला ऑप्शन है जीवन भर अविवाहित रहने वाली, वेद वेदांग पढ़ाने वाले, अपराधियों को पकड़ने वाला, आर्यों का पेय पदार्थ। तो जल्दी से आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताइए। तो इसका जो सही आंसर है, अमाजू जो था वो जो थे जीवन भर अविवाहित रहने वाली महिला होती थी, ठीक है, जो जीवन भर अविवाहित रहती थी उनको अमाजू कहा जाता था। तो ए ऑप्शन सही हो जाएगा। वेद वेदांग पढ़ाने वालों को बोला जाता था उपाध्याय, ठीक है। अपराधियों को पकड़ने के लिए जो काम होता था वो कौन थे, हमने ऊपर बताया था पहले प्रश्न में, उग्र, ठीक है। आर्यों का जो पेय पदार्थ था वो क्या था, सोमरस था। चलिए नेक्स्ट है, पांचवा क्वेश्चन है, गंडक नदी का प्राचीन नाम क्या है। तो गंडक नदी का प्राचीन नाम ए बिपाशा, बी सदानीरा, सी द्रसधंती, डी सुवस्तु। इसका जल्दी से सही आंसर बताइए। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी सदानीरा। इसका क्या आंसर है, सदानीरा, ठीक है। गंडक नदी का जो प्राचीन नाम था वो था सदानीरा। बिपाशा क्या किसका नाम था, तो व्यास नदी का नाम क्या था, बिपाशा। द्रसधती का था घग्गर और सुवस्तु का था स्वात, ठीक है। स्वात नदी थी, उसका जो प्राचीन नाम था वो था सुवस्तु, ठीक है। बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस हैं, इससे आपका जो टॉपिक है वो क्लियर हो जाएगा। इसके बाद छठा क्वेश्चन है, चिनाब नदी का प्राचीन नाम क्या था। चिनाब नदी का प्राचीन नाम क्या था, कृंभ, कुंभा, वितस्था या आस्किनी। तो जल्दी से आप लोग इसका सही आंसर हमें बताइए। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी है, आस्किनी, ठीक है। इसका जो सही आंसर क्या है, आस्किनी। अब हम लोग देखिए, कुंभ जो किसका था, कुर्रम नदी थी, उसका जो प्राचीन नाम था, कुर्रम नदी का प्राचीन नाम था कुंभ। कुंभा जो थी वो काबुल नदी थी, ठीक है। और सबसे बढ़िया बात, एक मिनट, सबसे अच्छी बात है कि कुर्रम और काबुल ये अफ़गानिस्तान में थी। कहाँ पे थी, ये दोनों जो नदियाँ थी वो अफ़गानिस्तान में थी, ठीक है। और वितस्ता जो थी वो झेलम नदी, कौन सी थी, झेलम, ठीक है। तो इसमें आपको काफ़ी चीज़ें मिल गई होंगी, एक क्वेश्चन से आपको काफ़ी फैक्ट मिल गए हैं। इसके बाद सातवां क्वेश्चन है, वैदिक कर्मकांड में होता का संबंध है। तो होता का संबंध किससे है, ऋग्वेद से, यजुर्वेद से, सामवेद से, अथर्ववेद से। तो होता का संबंध किससे था, यजुर्वेद, ठीक है। अब हम बता दें कैसे। देखिए, ऋग्वेद में ऋचाएँ होती थी, मतलब कि इसमें ईश्वर की प्रार्थनाएं और ये सब होता था। यजुर्वेद में कर्मकांड, ठीक है, जैसे यज्ञ कर्मकांड हो गए ये सब, ठीक है। सामवेद में संगीत का था, अथर्ववेद में जादू टोना वशीकरण ये सब हुआ करता था, ठीक है। तो यजुर्वेद होगा इसका। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, किस वेद में सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है। किस वेद में सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है। ए ऋग्वेद, बी सामवेद, सी यजुर्वेद, डी अथर्ववेद। तो इसका सही आंसर क्या होगा, जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए। इसका सही आंसर होगा अथर्ववेद। क्या होगा, अथर्ववेद, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 9 है, ऋग्वेद में उल्लेखित यव शब्द किस कृषि उत्पाद हेतु प्रयुक्त किया गया है। ऋग्वेद में उल्लेखित यव शब्द किस कृषि उत्पाद हेतु प्रयुक्त किया गया है, जौ, चना, चावल, गेहूं। तो इसका सही आंसर क्या होगा, जल्दी से कमेंट करके बताइए। इसका जो सही आंसर है वो होगा जौ। क्या होगा, जौ। यव जो था शब्द, उसका कृषि उत्पाद हेतु प्रयुक्त नाम क्या था, जौ, ठीक है। इसके बाद 10th जो क्वेश्चन होगा, उत्तर वैदिक काल में निम्नलिखित में से किनको आर्य संस्कृति का
धुर कहा जाता था, मतलब केंद्र कहा जाता था। ठीक है, उत्तर वैदिक काल में, उत्तर वैदिक काल में किन स्थानों को आर्य संस्कृति का केंद्र कहा जाता है या धुर समझा जाता था? तो पहला ऑप्शन है अंग मगध, बी है कौशल विदेह, सी है कुरु पंचाल और डी है मत्स्य सूरसेन। इसका जल्दी से सभी लोग हमें आंसर जल्दी बताइए। इसका जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा, कुरु पंचाल। अब ये देखो कुरु पंचाल कैसे, उत्तर वैदिक काल में नगरीकरण की जो व्यवस्था थी वो आरंभ हो चुकी थी, यानी जो ग्राम थे वो नगरीकृत में आरंभ हो चुके थे, विकसित होने लगे थे। तो इसलिए जो कुरु और पांचाल में ये नगरीकरण सबसे ज़्यादा हुआ था, इसलिए इन दोनों नगरों को उत्तर वैदिक काल में आर्य संस्कृति का केंद्र बन गया था। ठीक है, तो कुरु और पांचाल। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को आप लोग जल्दी से लाइक ज़रूर कर दीजिए। नेक्स्ट वीडियो में भी हम लोग एक टॉपिक को लेकर आएंगे और उसमें से भी संबंधित 10 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। ठीक है, और अपने आप लोग जो मार्क्स जितने भी 10 में से गेन किए हैं वो जल्दी से मार्क्स हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें एंड वीडियो को शेयर ज़रूर कर दें। धन्यवाद।